नमस्कार प्यारे साथियों, आरपीएम ब्रिज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, एक नई श्रृंखला के साथ आप सभी के सामने हम उपस्थित हैं। ये जो श्रृंखला रहने वाली है उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है। ये स्पेशली हमने इस श्रृंखला को तैयार किया है उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल के लिए, तो आप लोग देखना बिल्कुल ना भूलें और अपने साथियों को भी शेयर करें। चलिए, तो जल्दी से श्रृंखला में जुड़ जाइए और श्रृंखला की हम शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा प्यारे साथियों, ग्रामीण क्षेत्र में केंद्र सरकार की योजनाएं, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में केंद्र सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाओं को लागू किया गया उस पर हम बात करने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल में जो एक टॉपिक रहता है रूरल डेवलपमेंट, यानी कि ग्रामीण विकास वाला, उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है ये राजस्व लेखपाल के लिए। तो चलिए श्रृंखला की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। लेकिन उससे पहले जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई भी नई वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन पहुंच सके सबसे पहले आप तक, और उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप पूरा वीडियो अंत तक देख सकते हैं बिना स्किप किए। तो चलिए श्रृंखला की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहला जो है आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो चलिए आइए इसके बारे में थोड़ी सी हम महत्वपूर्ण बातों की जानकारी कर लेते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है याद रखने वाली वो ये है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई, तो प्यारे साथियों वो हुई थी 25 दिसंबर 2000 को। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्यारे साथियों उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में 500 या इससे अधिक की आबादी वाले क्षेत्रों में 250 लोगों की आबादी वाले गाँव सड़क संपर्क से वंचित गांवों को 12 सड़कों से जोड़ना था। तो ग्रामीण इलाकों में व्यक्तियों की रहने वाली जो संख्या है वो यहाँ पर याद रखने वाली है, यानी कि समझने वाली बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो खर्च आता है वह डीजल में लगाए गए कर से आता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि इस सड़क बनाने में, जो ग्रामीण सड़क बनाने में जो खर्च आता है वह डीजल में लगाए गए कर से आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सड़क निधि से इस योजना में 133 किलोमीटर रोज सड़क बनाने का निर्णय लिया गया था। प्यारे साथियों इसका जो निर्णय लिया गया था वो 133 किलोमीटर रोजाना सड़क निर्माण का लिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। 2 अक्टूबर 2005 में एक एक्ट पारित किया गया था कि लागू किया गया था कि 2 फरवरी 2006 को कि तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से प्रारंभ किया था। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात निकल के आई वो प्यारे साथियों ये कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जो अधिनियम आया था वो आपका 2 अक्टूबर 2005 में तो पारित हुआ था और लागू हुआ था 2 फरवरी 2006 को। प्रधानमंत्री उस टाइम थे मनमोहन सिंह और आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से प्रारंभ किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 अप्रैल 2008 से यह योजना पूरे देश में लागू कर दिया गया। ये याद रखने वाली बात है कि पारित हुआ था एक्ट 2 अक्टूबर 2005 में और लागू किया गया 2 फरवरी 2006 को। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से प्रारंभ किया गया, लेकिन 1 अप्रैल 2008 से यह योजना पूरे देश में लागू कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार की यह नरेगा योजना 2 अक्टूबर 2009 को नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। प्यारे साथियों इसका जो नाम चेंज हुआ है वो 2 अक्टूबर 2009 को चेंज हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनरेगा के अंतर्गत 1 वर्ष में 100 दिन का रोजगार की गारंटी देता है। मनरेगा जो है प्यारे साथियों वो 1 वर्ष के अंदर 100 दिन काम देने की घोषणा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह जब शुरू किया गया था तब 120 रुपये मजदूरी थी, लेकिन अब इसकी 220 रुपये मजदूरी बढ़ाकर कर दी गई है। तो ये भी प्यारे साथियों आपको याद रखना है। प्रारंभ में जो मजदूरी थी वो 120 रुपये थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 220 रुपये कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे निर्धनता निवारण की जीवंत स्मारक की संज्ञा दी थी। प्यारे साथियों ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे निर्धनता निवारण की जीवन स्मारक की संज्ञा दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। काम के बदले अनाज योजना व संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विलय अब इस नई योजना में कर दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि काम के बदले अनाज योजना व संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विलय अब इस नई योजना में कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं।
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, अगली जो प्यारे साथियों केंद्र सरकार की योजना थी ग्रामीण विकास के लिए कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम वर्ष 2009 में प्रारंभ किया गया था। तो भाई प्यारे साथियों कब प्रारंभ हुआ? 2009, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन क्षेत्र में जापानी बुखार तथा एक्यूट इंसोफ्लेटिस, उनको 2% ज़्यादा पैसा दिया जाएगा। ये प्यारे साथियों याद रखने योग्य बात है। आगे बढ़ते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जांच करती है कि फ्लोराइड तथा आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्र पर भी ध्यान देती है। इस योजना में केंद्र तथा राज्य सरकार के मध्य 50-50% की हिस्सेदारी होती है, यानी कि 50-50% खर्चा उठाया जाता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ई कृषि बाजार योजना, अगली जो प्यारे साथियों योजना है ग्रामीण क्षेत्र के लिए कि राष्ट्रीय ई कृषि बाजार योजना जुलाई 2015 में मंत्रिमंडल ने 200 करोड़ के बजट के साथ एक ऑनलाइन राष्ट्रीय कृषि बाजार की स्थापना को मंजूरी दी थी। प्यारे साथियों कब दी थी? जुलाई 2015 में। आगे बढ़ते हैं। यह 2022 तक किसानों को आमदनी को दुगना करने की रूपरेखा का हिस्सा था। प्यारे साथियों कब? 2022 तक लक्ष्य रखा गया था। अगली योजना है प्यारे साथियों राष्ट्रीय विस्तार सेवा। राष्ट्रीय विस्तार सेवा जो कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की तरह 1952 में जो शुरू किया गया था उसी का एक हिस्सा है। प्यारे साथियों राष्ट्रीय विस्तार सेवा 2 अक्टूबर 1953 को शुरू किया गया था। तो आपको याद रखना कि राष्ट्रीय विस्तार सेवा जो है वो 2 अक्टूबर 1953 को शुरू की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक लक्ष्य बनाया कि आगे आने वाले 10 वर्षों में कृषि का विकास कर दिया जाएगा, यानी कि 10 साल का लक्ष्य रखा गया था कि 10 साल में कृषि का विकास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सघन कृषि जिला कार्यक्रम, सघन कृषि जिला कार्यक्रम यानी कि सघन कृषि विकास कार्यक्रम के तहत देश के कुछ चुने हुए जगहों पर इसको शुरू किया गया। यह योजना 1960-1961 में शुरू किया गया था। प्यारे साथियों ईयर आपको याद रखना है। देश के 7 जिलों से तथा यूपी में अलीगढ़ तथा आंध्र प्रदेश के जालंधर से शुरू किया गया। तमिलनाडु के तंजौर जिला भी इसमें शामिल किया गया। प्यारे साथियों 7 डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले शुरू किया गया था। उनमें से प्रमुख हैं देश के 7 जिलों से तथा यूपी में अलीगढ़ तथा आंध्र प्रदेश के जालंधर से शुरू किया गया। तमिलनाडु का तंजौर जिला भी इसमें शामिल है। आगे बढ़ते हैं। अंत्योदय अन्न योजना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। अंत्योदय अन्न योजना प्रारंभ 25 दिसंबर 2000 को भारत सरकार द्वारा किया गया था। प्यारे साथियों अंत्योदय योजना का 25 दिसंबर 2000 को भारत सरकार द्वारा इसका शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य निर्धन को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अंत्योदय अन्न योजना के नाम से प्रारंभ की गई थी। प्यारे साथियों इसके माध्यम से भारत सरकार ने 1 करोड़ निर्धनता परिवारों को प्रतिमाह 25 किलोग्राम खाद्यान्न की व्यवस्था की गई थी। बाद में चलकर खाद्यान्न की मात्रा बढ़ाकर के 35 किलोग्राम किया गया था। प्यारे साथियों जब स्टार्ट हुआ था, शुरू हुआ था तो 25 किलोग्राम रखी गई थी इसकी मात्रा और बाद में इसको बढ़ाकर 35 किलोग्राम कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्व शिक्षा अभियान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान था। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2000 से 2001 में घोषित तथा 2001 और 2002 में संचालित भी कर दिया गया। प्यारे साथियों इस योजना का उद्देश्य था कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को वर्ष 2010 तक 8वीं कक्षा तथा संतोषजनक और निःशुल्क गुणवत्तापरक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना रही थी भारत सरकार की और बहुत ही अच्छी योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि 6 से 14 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था। प्यारे साथियों इस योजना में केंद्र एवं राज्य सरकार के 65:35 के अनुपात में तथा पूर्वी राज्यों में 90:10 के अनुपात में खर्चों का निर्वहन किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि इस योजना में केंद्र और राज्य के बीच का जो खर्चा का जो अनुपात होता है, बंटवारे का अनुपात जो होता है वो 65:35 का, लेकिन पूर्वी राज्यों में यह अनुपात 90:10 का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए यूनेस्को ने सन 2015 तक की सीमा का निर्धारण किया था, किंतु भारत में सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2010 तक ही इस उद्देश्य को प्राप्त करने का लक्ष्य बनाया गया था। यानी कि यूनेस्को ने जो इसको लक्ष्य निर्धारण किया था वो 2015 तक, लेकिन भारत में इसको किया गया था प्यारे साथियों 2010 तक ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना नरेंद्र मोदी सरकार ने 9 मई 2015 को PMJJBY शुरू की थी।
कब प्यारे साथियों शुरू की गई? 9 मई 2015 को। आगे बढ़ते हैं। यह एक टर्म इंश्योरेंस है जिसमें आदमी की मौत होने के बाद इस बीमा का लाभ उसके परिवार को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए सालाना प्रीमियम ₹330 है। यह रकम आपके बैंक खाते से ECS के जरिए ली जाती है प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत टर्म प्लान को हर साल रिन्यू करना पड़ता है। इसमें बीमा की रकम 20 लाख है प्यारे साथियों। इसमें बीमा की जो रकम है वो आपकी 20 लाख की रखी गई है प्यारे साथियों। 2 लाख। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत टर्म प्लान को हर साल रिन्यू करना पड़ता है। इसमें बीमा की रकम है जो प्यारे साथियों वो आपकी 2 लाख रुपए रखी गई है प्यारे साथियों। 2 लाख आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्यारे साथियों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से 1 मई 2016 को शुरू किया गया था। और आपको याद होना चाहिए कि 1 मई को प्यारे साथियों श्रमिक दिवस यानी कि विश्व मजदूर दिवस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मई 2016 की इसकी शुरुआत की गई। इस योजना का उद्देश्य था कि गरीब महिलाओं को मुफ्त में LPG कनेक्शन देना था। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था कि गरीब महिलाओं को मुफ्त में LPG कनेक्शन देना। आगे बढ़ते हैं। इसका लक्ष्य 50 मिलियन LPG कनेक्शन देना था प्यारे साथियों। टोटल जो लक्ष्य रखा गया था वो 50 मिलियन का रखा गया था। आगे बढ़ते हैं। इस योजना का नारा स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन है प्यारे साथियों। इस योजना का जो नारा है वो स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन है। इस योजना से LPG के उपयोग में वृद्धि होगी और स्वास्थ्य संबंधी विकार, वनों की कटाई, वायु प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। स्वजल धारा कार्यक्रम प्यारे साथियों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण योजना रही थी सरकार की, स्वजल धारा कार्यक्रम। इस योजना को प्रारंभ तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने 78वें जन्मदिवस पर 25 दिसंबर 2002 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरू किया था। इस कार्यक्रम में गांव वासियों को कुएं, बावड़ी बनाने व हैंडपंप लगाने की सुविधा दी गई थी प्यारे साथियों। वर्तमान समय में 100% खर्चा केंद्र सरकार वहन करती है। आगे, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इस मिशन की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को किया गया था। इस मिशन का मुख्य लक्ष्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन परिवारों को सराहनीय एवं विश्वसनीय गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराना था प्यारे साथियों। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इस योजना के बारे में जान लेते हैं। इस योजना का प्रारंभ 8 मई 2015 को कोलकाता से शुरू किया गया। इसके लिए वित्त मंत्रालय जिम्मेदार है प्यारे साथियों। इस योजना में 18 वर्ष से 70 वर्ष तक की आयु वर्ग के हर बैंक खाता धारक इसके लिए पात्र हैं। बीमा ₹12 प्रति वार्षिक की प्रीमियम चुकाना होता है, यानी कि ₹12 यानी कि ₹1 प्रति महीना और ₹12 प्रति साल की दर से प्रीमियम चुकाना होता है। इस योजना के अंतर्गत दुर्घटना के कारण मृत्यु पर बीमा 2 लाख की राशि तथा पूर्ण अपंगता पर 1 लाख की राशि दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इस योजना की शुरुआत 25 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पटना से किया गया। इस योजना का उद्देश्य था कि 70% ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाना और वहां पर विद्युतीकरण करना। 70% ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाना व वहां पर विद्युतीकरण करना, किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली प्रदान करना। इसमें पहले राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना थी जो कि इसी में विलीन कर दी गई है प्यारे साथियों। सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये योजना बहुत ही महत्वपूर्ण रही है और अच्छी साबित हुई है। सांसद आदर्श ग्राम योजना, गांवों के समग्र विकास के लिए एक नई सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। प्यारे साथियों, गांव के समग्र विकास की इस योजना के तहत हर सांसद से वर्ष 2016 तक 1-1 तथा वर्ष 2019 तक 3-3 गांवों में बुनियादी एवं संस्थागत ढांचा विकसित करने का आग्रह किया गया था। उन्होंने कहा था कि दोनों सदनों को मिलाकर देश में लगभग 800 सांसद हैं तथा इनमें से प्रत्येक अगर 2019 तक 3-3 गाँवों का विकास करता है तो लगभग 2500 गाँवों को आदर्श गाँव में बदला जा सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी। विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम, प्यारे साथियों, विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया था। प्यारे साथियों, 1997 से 1998 तक इसे देश के समस्त ब्लॉकों में लागू कर दिया गया था। साथियों, इस योजना में दोपहर का भोजन तैयार करने का खर्च केंद्र और पूर्वोत्तर राज्य में 90:10 के अनुपात में, केंद्र तथा अन्य राज्य 75:25 के अनुपात में निर्वहन करते हैं। तो खर्चे में भी प्यारे साथियों बंटवारा है।
आगे बढ़ते हैं। स्टैंड अप इंडिया स्कीम, अगली जो आपकी ग्रामीण विकास के लिए योजना थी, स्टैंड अप इंडिया स्कीम 5 अप्रैल 2016 को उत्तर प्रदेश के नोएडा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत की थी। प्यारे साथियों, स्टैंड अप इंडिया स्कीम में केंद्र सरकार की एक यह योजना है जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं को 10 लाख से 100 लाख तक की सीमा में युवाओं के लिए उद्यमशीलता को प्रोत्साहन किया जाता है। प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं। राजीव गांधी किशोरी अधिकारिता योजना, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। राजीव गांधी किशोरी अधिकारिता योजना, जिसको शबला के नाम से भी जाना जाता है, प्यारे साथियों, इसकी शुरुआत 19 नवंबर 2010 को की गई थी। प्यारे साथियों, इस योजना से 11 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के किशोरियों के लिए सही मानसिक व शारीरिक विकास में मदद मिलेगी। इस योजना की शुरुआत 200 चुनिंदा जिलों में किया गया था। प्यारे साथियों, किसान योजना, 1 अप्रैल 2016 को किसान परियोजना लागू किया गया। प्यारे साथियों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मद्देनज़र कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान ने 5 अक्टूबर 2015 को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की किसान अर्थात अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और भू सूचना विज्ञान का इस्तेमाल करते हुए सफल बीमा परियोजना को लॉन्च किया था। तो आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपको 2 बार पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाली योजना जो है प्यारे साथियों, हरियाली परियोजना की शुरुआत 27 जनवरी 2003 को की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये था कि जल संरक्षण से था। यह योजना 2000 करोड़ की लागत वाली परियोजना थी। यह परियोजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन इस परियोजना को देश 2.32 लाख पंचायतों के द्वारा चलाया गया था। प्यारे साथियों, तो ये थी कुछ उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजनाएं। मिलते हैं कुछ ही देर में एक नई टॉपिक के साथ। तो इस वीडियो को आप लोग खुद भी देखिएगा, पूरा वीडियो देखना है, अंत तक बिल्कुल स्किप नहीं करना है। और ये राजस्व लेखपाल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है ये टॉपिक, तो अपने साथियों को भी शेयर करिएगा। और वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। और जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए ठीक है, आज की श्रृंखला में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आरपीएम ब्रिज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।